मंदोदरी के संवाद से क्या आपने कविता पढ़ी है? वाह! केशव दास ने एक छंद लिखा है। जो लोग केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत जानते हैं उनके लिए बताऊं कितना सरल भी केशव लिखते हैं। केशव की भाषा में एक छंद मुझे सवैया याद है। मंदोदरी कहती है रावण से, अगर आपकी तालियां हैं तो मेरे हृदय तक वो छंद है, पढ़ दूं। मंदोदरी ने कहा कि किससे तुम दुश्मनी ले रहे हो? उसके नौकर ने, उसके बानर ने 400 किलोमीटर का पुल नांग दिया और तुम 1 इंच की रेखा नहीं नांग पाए। सिंधु तरो उनको बनरा, सिंधु तरो, समझ में आ रहा कि सिंधु तरो उनको बनरा तुम, सिंधु तरो उनको बनरा तुम, उन बारिध बांधी के बाट करी तुम, बानर बांधत लाज नहीं। तो उन्होंने उससे बताया कि श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंध न जानी परी। श्री रघुनाथ, एक छंद ऊपर लाइन भूल गया था, याद आ गया कि सिंधु तरो उनको बनरा, तो श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंध न जाने परी। ओ तेलहूँ तूलहूँ पूछी जरी न जराई, सरी तो लंक जराई। तो इन्होंने बताया कि तुम किससे मुकाबला कर रहे हो। हाँ, एक बार तालियां बजाइए, धन्यवाद पंडित जी। कि सिंधु तरो उनको बनरा तुमसे धनु रेख गई न तरी, कि सिंधु तरो उनको बनरा तुमसे धनु रेख गई न तरी। और तुम बानर बांधत सो न बंधो, उन बारिध बांध के बाट करी। और श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंध न जानी परी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंध न जानी परी। और तेलहूँ तूलहूँ, आपने पूंछ को तेल में डुबोया तब भी पूंछ नहीं जरी, और आपकी लंका में आपने तेल नहीं डाला तब भी पूरी लंका फूंक दिया। कि श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंध न जानी परी। और तेलहूँ तेलहूँ पूछी जरी न जरी, सोई लंक जराई जरी। बोले रामचंद्र की। आज रामनवमी है, एक छंद भोजपुरी में हुआ है तो एक छंद अवधि में राम की वंदना कर दूं क्या? मिश्रा जी आपने कहा था भी, हम चाहते क्या हैं? सवैया, हमने तमाम सैकड़ों सवैया लिखा, एक सवैया में राघवेंद्र सरकार के चरणों में। अवधि भी तो आप लोग समझेंगे ना भोजपुरी में। कि शीश झुके रघुनंदन के पद बंदन मांगू जरे जिन गानी। मत गेंद सवैया है, सुनिएगा। कि शीश झुके रघुनंदन के, हम चाहते क्या हैं? कि शीश झुके रघुनंदन के पद वंदन माँ गुजरे जिन गानी। और कौशल नाथ के पायन के अभिनंदन ते सुधरे या जवानी। कि है अभिलाख ई है उर्मा, हम चाही तो नाथो है एक निशानी। छंद सुनिएगा। कि है अभिलाख ई है उर्मा, हम चाही तो नाथो है एक निशानी। और रामों के दासों के दासों के दासों के दासन माँ अपनी पहचान। आइए, समय कम है, इसका सदुपयोग करते हुए, घड़ी की सुइयां 9:10 है, अभी पर्याप्त समय है, मेरा भी काव्य पाठ हो जाए, कैसा रहेगा? मैं भी पढ़ दूं तो फिर उसके बाद में। चलिए, मैं एक कविता पढ़ता हूं। मेरे पास तमाम कविताएं हैं, लेकिन एक कविता जो कम समय लेती है, राणा प्रताप की कविता पढ़ूंगा तो आधा घंटा लगेगा, भगत सिंह की पढ़ूंगा, चंद्रशेखर आजाद पढ़ूंगा, सुभाष चंद्र बोस पढ़ूंगा, लंबी कविताएं। मेरा एक प्रबंध काव्य है, प्रणव जी बैठे हुए हैं। एक मैंने प्रबंध काव्य लिखा कोरोना पीरियड में, 30 दिन के अंदर ये प्रबंध काव्य लिख गया। इसके कुछ छंद मुझे याद हैं, प्रणव जी बैठे हैं, मैंने सुनाया था। तो जितने छंद याद हैं उतने भर का ही समय है आज। छंद तो इसमें 250 हैं, लेकिन 10-12 छंद मैं आपके बीच में सुनाऊंगा। अगर आपकी तालियां आ जाए तो मैं पढ़ता हूं। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन से लेकर के आप जानते हैं बलिदान हो तक की यशो गाथा मैंने 7 सर्गों में यहां पर निबद्ध की है। इस प्रबंध काव्य को लिखने में मुझे झांसी, कालपी, ग्वालियर तक की यात्रा करके उनकी भूमि को प्रणाम करने का
अवसर प्राप्त हुआ। घनाक्षरी छंद में है, क्योंकि कवि सम्मेलन में यहाँ सभी श्रोता लगभग कवि हैं या कवि हृदय हैं, कोई बाजारू मेला के श्रोता नहीं है, इसलिए कोई लंबी भूमिका नहीं बनाता। लेकिन चौथे सर्ग के कुछ छंद पढ़ता हूं। प्रणव जी ने सारे छंद सुने हैं यहाँ पर। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने चिट्ठी लिखी रानी को कि रानी आप झांसी छोड़िए, अब झांसी अंग्रेजों की है। वो चिट्ठी रानी पढ़ती है, रानी को कैसा लगा? सतेज शर्मा जी, इन छंदों को आपके सामने पढ़ता हूं। रानी को कैसा लगा? इन छंदों में रानी का शौर्य, रानी की मातृभूति वंदना, रानी की हिम्मत नजर आए तो बाराबंकी के इस राम किशोर तिवारी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। एक बार तालियों से हमें आदेश कर दें तो सुनिएगा। वो चिट्ठी पढ़ती है लॉर्ड डलहौजी की रानी, तो रानी को लगा कैसे? सुने, मंच भी सुने कि लाल लाल आंखें हुई, लाल लाल आंखें हुई, भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। लाल लाल आंखें हुई, भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन वैसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है, किसका पिया है दूध कौन महातारी, किसके ही सिर पर मौत मंडरा रही है, किस घर आज यमराज की तैयारी है, किस घर आज यमराज की तैयारी है। और पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी है, हमारी है, हमारी है। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा पुरखों की थाती को। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा पुरखों की थाती को। मातृभूमि मंदिर की भांत सदा वंदनी, सदा मैं संवारती रहूंगी दिया बाती को। कि जानती हूं ब्रिटिश हुकूमत को भली भांति, खूब जानती हूं डलहौजी पक्षघाती को, खूब जानती हूं डलहौजी पक्षघाती को। और भरे दरबार में गरज कर रानी बोली, फाड़ कर फेंक दिया भेजी गई बाती को। अरे क्या सुनते हैं साहब, क्या सुनते हैं? आहा, फाड़ कर फेंक दिया भेजी गई पाती को। कि धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में, मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को। प्रणव जी सुनिएगा कि धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में, मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को। और शायद पता नहीं है उसने न देखा कभी अरिमुंड नासनी हमारी तलवार को। कि लंदन की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूंगी और तोड़ दूंगी सारे अत्याचार को। और पापियों को शीश धड़ से उतार कर शीख कम कर दूंगी इस पृथ्वी के भार को। कि सारे लोग जय जयकार कर उठे, और सारे लोग जय जयकार कर उठे, और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। सारे लोग जय जयकार। घनाक्षरी छंद लिखना अगर कठिन है, साधना अगर, अरे पंडित जी प्रणाम, अरे क्या, अरे पंडित जी प्रणाम करता। पंडित जी ने 20 वर्ष पहले अपने गांव में कवि सम्मेलन करवाया, वहां पर मैंने कविताएं सुनाई थी। एक बार तालियों से आदेशित कर दीजिए कि सारे लोग जय जयकार कर उठे, और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। सारे लोग जय जयकार कर उठे, और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। स्वाभिमान एवरेस्ट पर चढ़कर बोला, नींव रखी जा रही थी अगली कहानी की। कि बच्चा बच्चा बोल उठा, झांसी नहीं देंगे हम, कसम शिवा की और कसम भवानी की, कसम शिवा की और कसम भवानी की। और बेतवा की लहरों ने कहा झांसी नहीं देंगे, कसम बुंदेलखंड वाले इस पानी की। अरे क्या सुनते हैं साहब कि सारे लोग सुनिएगा। योगियों इस युद्ध के साथ में, रानी के साथ में 14,000 पठान भी थे। ऐसा सुनिएगा कि योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। और सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज शत्रु को संहारते हुए। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, आदरणीय गुरुदेव, योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। अगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक छंद हो गया हो। अरे सर, अरे अरे सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर अरे सर दोनों हाथ उठा के सर प्रणाम। अरे क्या सुना आपने, वाह वाह वाह। रानी के साथ 14,000 पठानों ने कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया।
इस बाराबंकी के कवि ने लिखा कि योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए, और सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज शत्रु को संहारते हुए। बूढ़े बाप ने भी शीश पर रखा हाथ भेजा, माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए, माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए, और बहनों ने भाई भेजे राखी बांध बांध कर, पत्नी ने पति आरती उतारते हुए। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए, और सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज शत्रु को संहारते हुए। बूढ़े बाप ने भी शीश पर रखा हाथ भेजा, माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए, और बहनों ने भाई भेजे राखी बांध बांध कर, पत्नी ने पति आरती उतारते हुए। अरे क्या सुना आपने? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। अगर मेरी कविता में रूपक, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा ये अलंकार आ जाए, क्योंकि कवि सम्मेलन किसी मेले में नहीं, मैं विद्वत सभा में अपना काव्य पाठ कर रहा हूं। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान, शब्द कहां पाऊं गाऊं उनकी कहानी को, अंत्यानुप्रास। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान, शब्द कहां पाऊं गाऊं उनकी कहानी को। रौद्र रूप विकराल, चेहरा था लाल लाल, काम किया बेमिसाल नमन भवानी को। युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए, तरसे न कोई भी सिपाही खाना पानी को, तरसे न कोई भी सिपाही खाना पानी को। और सारी महिलाओं ने खुशी खुशी उतार कर जेवरात सौंप दिया झांसी वाली रानी। और दो चार छंद युद्ध के सुनिएगा। अरे मिश्रा जी क्या बात है, क्या आनंद की वर्षा की। प्रणाम। बस बस आपका आप माला तो नहीं निकाल पाओगे, ये इधर से निकाल। अरे वाह, अरे प्रणाम जी जी। मेरा सौभाग्य आप जैसे मनुष्यों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लंबी तमाम कवि सम्मेलन में एक दो तीन छंद और सुन लीजिएगा, युद्ध के दो तीन छंद सुन लीजिएगा। बौद्धिक सभा में बैठा हूं। मिश्रा जी आपने बड़ी मेहनत से इस यज्ञ को रचाया है, सुनिएगा, नहीं तो सम्मान के पात्र हैं भाई। आजकल कवि सम्मेलन करवाना बड़ा कठिन होता जा रहा है। कवियों को बुलाना, फोन करना, कहीं एक आध कवि और खिसक गया तो और आफत। युद्ध में सारी मिलिट्री ने घेर रखा किले को, 7 दिन मिलिट्री पड़ी रही। एक भेदिए ने किले का गेट खोल दिया। आप सब जानते हैं, सब नंगी तलवारें लेकर के सिपाही ढूंढ रहे हैं, रानी को जिंदा या मुर्दा लाओ। उधर से रानी आती है कि जिसकी मां ने दूध पिलाया हो हमसे युद्ध करे, लड़े। उसके चित्र का, उसके स्वरूप का एक चित्रांकन करता है बाराबंकी के रामकिशोर तिवारी। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर शब्द विन्यास और शब्द चित्र अगर काव्यात्मक हो गया हो, क्योंकि साहित्यिक अभिरुचि के श्रोता हैं, सुनिएगा कि सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई ऐसी आई, सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई ऐसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी, सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई थी। हिमांशु आपकी कविता बड़े प्रेम से सुना, मोबाइल थोड़ा 2 मिनट रुक दो। बहुत अच्छा सुना है आपको, तालियां आपकी। जी 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 जी, नहीं गलत नहीं कर रहे हैं। कि सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई ऐसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी, दांतों में लगाम, मुखमंडल ललाम, काम करने तमाम आई भी छवि न्यारी थी। और टप 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 करती किशोर, सुंदर सफेद शुभ्र अश्व की सवारी थी। पल भर के लिए निहारने लगे स्वरूप, नारी रूप धरे मानो कोई अवतारी थी। समर के बीच मानो बिजली चमक गई, समर के बीच मानो बिजली चमक गई। चारों ओर तेज पुंज राशि छितराई है, और साथ में अनेक भट्ट महाभट्ट बलवान। लग रहा पूरी झांसी साथ साथ आई है कि ब्रिटिश हुकूमत की करने विदाई आज रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है। और कौन कभी कर सकता है युद्ध का बखान, किसकी कलम में ही ऐसी रोशनाई है। और एक छंद अद्भुत हो गया। 12 बजे युद्ध हो रहा है, रानी युद्ध कर रही है, दिन में 12 बजे है। छंद सुनिएगा।
इसमें मैंने सिर को मैंने मुंड लिखा, धड़ को मैंने रुंड लिखा। ये शब्द का एक सुनिएगा, और इसमें अलंकारिक छंद हो गया हो तो बताना कि शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को। शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को। और धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ से उतार शीश, होकर प्रसन्न देख रही थी भुजाली को। खप्पर में अरियों का रक्त भार भार कर अर्पित कर रही आज महाकाली को, अर्पित कर रही आज महाकाली को। और रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, मुंड मुंड देती जा रही थी मुंड माली को। जी जी, शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशमाली को। और धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ से उतार शीश, होकर प्रसन्न देख रही थी भुजाली को। खप्पर में अरियों का रक्त भार भार कर अर्पित कर रही आज महाकाली को। रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, मुंड मुंड देती जा रही थी मुंडमाली को। रानी सम्रांगण में कहर मचाती हुई सारे शत्रुदल को संघारती चली गई, और लपक लपक तान तान कर तलवार एक साथ सैकड़ों को मारती चली गई। मानो शमशान वाले देवता की पूजा कर हाथ लेकर आरती उतारती चली गई। और झांसी वाली रानी बलिदानी बड़ी मर्दानी भारत के भाग्य को संवारती चली। चम चम चमा चम चम चमा चम चम, अनुप्रास अनुप्रास चम चम चमा चम। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, छंद तो होना चाहिए। लफाजी में हम लोग पूरी रात बिता देते हैं। एक बार तालियां बजा करके आदिशन करिए। चम चम चमा चम चम चमा चम चम, चारों ओर ऐसी तलवार चमकाई थी, पल में इधर और पल में उधर, मानो दमक दमक दुति दामिनी की पाई थी। चम चम चमा चम चम चमा चम चम, चारों ओर ऐसी तलवार चमकाई थी, पल में इधर और पल में उधर, मानो दमक दमक दुति दामिनी की पाई थी। बिना मारे कितने ही मर जाते थे किशोर, शत्रु सेना कांप कांप कर खौफ खाई थी। और जाने कौन देवी देवता की पूजा पाठ कर झांसी वाली रानी आज लड़ने को आई थी। एक छंद और पढ़ता रे, अभिभूत हूं आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। प्रणाम सर, सर प्रणाम सर। अरे एक अंतिम छंद पढ़ करके फिर इस कवि सम्मेलन में श्रद्धेय शर्मा जी के हाथों में, सशक्त हाथों में मंच माइक दूंगा। बाल वृद्ध वनिता कविता में संस्कृत शब्दावली हो गई हो। मैंने एमए संस्कृत से किया, फिलॉसफी से किया। अगर वो उसकी झलक इन छंदों में आती हो तो अपना आशीर्वाद देना। बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जनून, हर हर महादेव बोल रही डोलियां, रज मातृभूमि की जो सबसे पवित्रतम, चंदन की भांति माथे पर लगी रोलियां कि मारो 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 आतताइयों फिरंगियों को, मारो 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 आतताइयों फिरंगियों को। गली गली में सुनाई पड़ती थी बोलियां, गली गली में सुनाई पड़ती थी बोलियां। और गोरे गोरे अंग्रेज जहां जिसको मिले तो सीने में उतार दिया कई कई गोली। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, राजा रामचंद्र की।